हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करते हैं। पहले इस एक्सरसाइज के बारे में कुछ जनरल बातें आपको बता दूं कि ये एक्सरसाइज जो प्रीवियस अपनी एक्सरसाइज 12.2 है उसी पर बेस्ड है, यानी वही फॉर्मूला है, सेक्टर, सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क उसी पर बेस्ड है। बट इस बार ज्यादातर प्रॉब्लम वर्ड यानी फिगर बेस्ड है, जिसमें फिगर बना हुआ है और फिगर से आपको टेक ट्रेस करना है कि जो डिजायर्ड एरिया है वो निकालना है, या मे बी जो भी आपसे पूछे उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकालती है। बट मैं स्टार्ट करता हूँ एक क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक का नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब हुआ प्रीवियस ईयर्स में कहीं आया हुआ है। क्वेश्चन कैसा है, ये फिगर आपके सामने बना हुआ है कि यहाँ पर एक एबीसीडी स्क्वायर है, 14 सेंटीमीटर उसकी साइड है, और आपको ये शेडेड पोर्शन बीच में जो दे रखा है, आपको जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। आइए अपन क्या तरीका लगाते हैं। आप अगर देखते हैं कि इस शेडेड पोर्शन को, ये जैसे यहाँ से डी को सेंटर लेके आप ए से सी तक अगर आर्क ट्रेस करें तो ये पूरा रीजन होता है सेक्टर। बट इस सेक्टर में ये पोर्शन ब्लैंक है, यानी सिर्फ ये निकालना अपने लिए थोड़ा मुश्किल होगा। सेम चीज अगर आप सी को सेंटर लेके बीडी को अगर आर्क ट्रेस करें तो ये पूरा रीजन नहीं आ रहा है, इसमें ये पोर्शन छूट रहा है। अब आप ये दिमाग लगा रहे होंगे कि सर हम तीनों इन रीजन को निकाल के माइनस कर दें पूरे स्क्वायर में से, तो आप बिल्कुल सही हैं, बट ये तीनों रीजन निकालना भी आपके लिए आसान काम नहीं है। यहाँ पर हमको अपनी टेक्निक थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। आइए किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। डी को जब सेंटर रखते हुए आप ए से सी तक चलते हैं तो इसका मतलब इस आर्क ए सी के ऊपर जो भी पॉइंट्स है वो सारे डी से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। क्लियर? इसका मतलब मैं इसमें से एक पॉइंट लेता हूं जो कि है पॉइंट ई, तो पॉइंट ई भी डी से इक्वल डिस्टेंस में होगा, तो मैंने इसको स्ट्रेट ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। सेम अगर मैं पॉइंट सी को सेंटर लेके बीडी आर्क के ऊपर कोई भी पॉइंट लूं तो हर एक पॉइंट सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, और वो डिस्टेंस होगी 14 सेंटीमीटर। तो अगर आप ई को, पॉइंट ई और सी के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो भी होगी 14, तो आपने स्ट्रेट ज्वाइन कर लिया, ये भी है 14 सेंटीमीटर। क्लियर? ऐसा करते ही आपको क्या हुआ, अंदर ट्राइंगल दिख रहा है, आंसर बन दिख रहा हूं मैं आपको, अंदर एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का नेम है ईडीसी। वो कैसा होगा, फिगर से क्लियर है, दैट विल बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा क्योंकि तीनों साइड आप देख लीजिए 14 14 14 आ रही है। ओके, और जब इक्विलेटरल ट्राइंगल आया था, अब आपका जो शेडेड पोर्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दो नहीं, मैं यूं कहूं 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ज्यादा बेटर है, हालांकि 3 में से 2 कॉमन इसलिए मैं 2 बोल रहा था। अब ये जो 3 पार्ट है, इसमें पहला आपको दिख रहा है ट्राइंगल ईडीसी, इस ट्राइंगल ईडीसी का एरिया निकालेंगे। इसके बाद ये देखिए छोटा सा बीच में व्हाइट पोर्शन, यानी कि ईसी स्ट्रेट लाइन और ईसी आर्क के बीच का, ये क्या है, डी सेंटर के रेफरेंस में ये सेगमेंट है, तो आपको सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे। और उतना ही सेगमेंट इधर भी है, जब आप सी सेंटर लेके ईडी स्ट्रेट लाइन और ईडी आर्क के बीच का रीजन निकालेंगे, यानी तीनों रीजन को अपन प्लस करेंगे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अब मैं सबसे पहले लिखता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये अपना शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो होगा सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नेम है ईडीसी, और उसके साथ में प्लस करूं ट्वाइस एरिया ऑफ सेगमेंट। मैंने ट्वाइस क्यों लिखा, क्योंकि यहां देखिए ये और ये दोनों सेगमेंट जो हैं वो 14 सेंटीमीटर रेडियस, और दोनों सेगमेंट के लिए आप एंगल निकालने जाएंगे तो गौर से देखिए, इक्विलेटरल बोला, इसका मतलब यहां जो ये एंगल आ रहा है, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। 60 इधर होगा और 60 ही इधर होगा, तो आपको 60 डिग्री थीटा हो गया और आपके लिए आर 14 हो गया, और दोनों सेगमेंट्स अपन निकालेंगे, सेम आ रहे हैं इसलिए एक का निकाल के अपन डबल कर देंगे। क्लियर? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीसी क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। याद है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर। इसके साथ 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट आपने पढ़ रखा है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, फर्दर सॉल्व करें अपन, √3/4। अब आप देखिए इस इक्विलेटरल ट्राइंगल अंदर दिख रहा है, उसके लिए ए कितना है, साइड कितनी है 14, तो ये 14 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर पाई 22/7 इंटू आर, आर कितना है, गौर से देखिए आप, रेडियस कितनी होगी, ये 14 सेंटीमीटर खुद रेडियस का काम करेगी, तो ये 14 इंटू 14, और थीटा 60 डिग्री और अपॉन में 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर दैट इज 14 इंटू 14 और साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। सारी वैल्यूज आपने इंसर्ट कर ली, कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं है, तो फर्दर आंसर निकालने में बहुत आसानी रहेगी। दिस इज √3/4, 14 का स्क्वायर याद होगा, बिल्कुल याद है आपको, 196, और मल्टीप्लाई में अपन प्लस में 2 क्वांटिटी यहाँ पर जो कॉमन आ रही है वो बाहर ले लेता हूं मैं। देखिए गौर से, पहले 2 तो बाहर पड़ा है, मैंने अंदर से लिया, एक तो 14 इंटू 14 दोनों जगह आ रहा है। ओके, और साथ ही मैं कॉमन अपॉन का
2 भी ले लेता हूँ। चलिए 2 नहीं लेते अपन, क्योंकि कैलकुलेशन अपनी वैसे भी वहाँ सिंप्लीफाइड नहीं हो पा रही है, लेने का कोई फायदा नहीं है। मैंने 14 इंटू 14 कॉमन ले लिया, यहाँ कैंसल आउट कर रहा हूँ तो 6 और फर्दर 3 से ये 11, तो यानी 2 की टेबल से उड़ा दिया। 14 जब कॉमन में गया 14 का स्क्वायर, तो यहाँ बचा 11/7 और माइनस पीछे क्या बचा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, नीचे 2 ऑलरेडी है तो √3/4। अब आपको क्या करना है, आगे की कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से होगी कि √3 की वैल्यू 1.7 ले लीजिए, अपॉन में 4 है ये। अच्छा 4 इंटू 196 आप काट ही दीजिए, 4 इंटू 196 को 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 4 3 जा 4 4 जा 16, कैरी 1 4 4 जा 16। ओके, नो गड़बड़ हो रही है, हाँ बिल्कुल, 4 4 जा 16, कैरी 3 और 4 9 जा 36 यानी 49, और प्लस में ये 196 का डबल कितना होगा, 400 में से उड़ा दूं तो 392। ओके, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 11/7 माइनस 1.7/4, तो चाहिए तो आप ये ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, फर्दर लास्ट कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ एलसीएम लीजिए, 392 से मल्टीप्लाई कीजिए और ओवरऑल एडिशन कर लीजिए। लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कैलकुलेशन का पार्ट आप पे छोड़ सकता हूँ क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अपन अब एनसीईआरटी बुक में अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक फिगर बना हुआ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फिगर बना हुआ है, उस फिगर में आपको बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी अपने को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप फिगर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर जिस बच्चे ने फिगर की स्टडी अच्छे से कर ली, उसका क्वेश्चन 50% वहीं सॉल्व हो गया। ये देखिए, ये एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर सेंटर ओ से ये स्ट्रेट ये डायमीटर, आरपी एक कॉर्ड और क्यूपी भी एक कॉर्ड, और ये ओ यहाँ पर क्यू, फर्दर पी और आर, ये आपको शेडेड रीजन ये वाला निकालने के लिए बोला है। ओके, अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर इफ पी क्यू, देखिए इंफॉर्मेशन दे रखी है पी क्यू 24 सेंटीमीटर, और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी, पी आर है आपका 7 सेंटीमीटर, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। अब फिगर में अपन इन चीजों को नोट कर लेते हैं, पी क्यू को 24 और पी आर को अपन ने लिखा 7। आप सभी जानते हैं, क्लास 9 में आपने पढ़ रखा है कि कोई भी आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाता है सर्कमफेरेंस के ऊपर उसका हाफ होता है। तो यहाँ आर कौन सा है, ये वाला देखिए, आर क्यू आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, स्ट्रेट लाइन यानी 180 डिग्री। तो इसी आर्क से आर और क्यू से देखिए 2 लाइनें यहाँ सर्कमफेरेंस पर टच हो रही है, इसका मतलब पी पे जो एंगल बनेगा वो 180 का आधा 90 बनेगा, यानी यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 होते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब अपन सीधा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखिए फिगर में ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है, इट विल बी एरिया ऑफ सेमी सर्किल। मैंने सेमी सर्किल क्यों लिखा, क्योंकि आधा सर्किल ये क्यू आर के नीचे का कंप्लीट सर्किल, इसमें से माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर। क्लियर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल, आप सभी जानते हैं सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्किल का उसका हाफ, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को गौर से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ बेस कौन है 7 और हाइट का काम कौन कर रहा है 24। तो सीधी सीधी अपन अगर वैल्यू इंसर्ट करें तो अपने को लग रहा है कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ये आ गया आपका 12 और 12 7 जा 84। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, ये आर कहाँ से लाए, यहाँ अटक गया मामला। कोई बात नहीं, अटक गए, वहां पर अपन रास्ता निकालते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे लेके इसको छोड़ देते हैं। आर रेडियस यहाँ पर है ओ क्यू, या फिर आप कह दो ओ आर। ओ क्यू और ओ आर किसका हाफ है, क्यू आर का। फिगर पे ध्यान दीजिए, और क्यू आर क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस। तो पहले अपन निकालते हैं हाइपोटेनियस, साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, दोनों को ऐड किया 625, तो आपका क्यू आर स्क्वायर जब 625 है तो क्यू आर खुद कितना आएगा 25, यानी 25 का स्क्वायर रूट। अब आपका 25 आ गया, तो 25 आ गया तो इसका हाफ कर लेंगे अपन, तो 22/7 इंटू 25 का हाफ, दिस इज आर स्क्वायर। और एक 2 ऑलरेडी पड़ा है, तो मैं यहाँ पर 7 की जगह कर देता हूँ 14। क्लियर।
और पीछे आपका सब्ट्रैक्शन के बाद 84 माइनस करना है। अब आपकी जो जो वैल्यू कैंसिल होती है कैंसिल करते जाइए, ये 11 टाइम। और कुछ हो रहा है क्या? और अपना कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। अब अपन लिखते हैं ये है 625 इंटू 11, यानी 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 578, यानी 6875 डिवाइडेड बाय 28 और माइनस 84, और ये जो भी रिजल्ट आए ये रिजल्ट आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और वही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड देते हैं। एक वापस एक फिगर दिया हुआ, फिगर में आपको शेडेड रीजन निकालना है। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड लिए चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फिगर इस तरह से है। एक ये देखिए, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, दोनों में से एक है। अभी फिगर में इंफॉर्मेशन लेंगे तब अपन बताएंगे कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल। ABCD, और इसके अंदर ये सेमी सर्किल है। ये इस तरह से सेमी सर्किल दिया हुआ है, ये इस तरह से सेमी सर्किल दिया हुआ है, और आपको शेडेड रीजन ये वाला निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात हो रही है। अब ये जो शेडेड रीजन है इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, पहले अपन इंफॉर्मेशन लेते हैं। बीच में जो ये है दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये P। अब इंफॉर्मेशन ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ ABCD इज ए स्क्वायर। पहली बात स्क्वायर हो गया, साइड 14। ओके गुड, यानी ये 14 सेंटीमीटर आपको पहले ही दे दिया, स्क्वायर है ये। ओके, इसके बाद बोला है एंड BDC इज अ सेमी सर्किल। BDC जो BPC जो है वो एक सेमी सर्किल है। BPC दिख रहा है, ये BPC ये सेमी सर्किल है। तो अंडरस्टूड, जब ये सेमी सर्किल है तो इधर वाला भी सेमी सर्किल होगा। अब अपन इस शेडेड रीजन को निकालते हैं। अब आपको स्टूडेंट्स दिमाग में आ गया होगा, हो क्या रहा है, स्क्वायर में से 2 सेमी सर्किल माइनस करना है। फिगर को गौर से देखिए, स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर में से 2 सेमी सर्किल माइनस कर दें, और 2 सेमी सर्किल को अपन जब भी जोड़ते हैं तो एक क्या बन जाता है, कंप्लीट सर्किल। यानी सिंपल कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, शेडेड रीजन कंप्लीट स्क्वायर में से ये एक सर्किल अपन माइनस कर देंगे तो बचा हुआ शेडेड रीजन आ जाएगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल। ओके, अब स्क्वायर का एरिया A स्क्वायर साइड स्क्वायर और सर्किल का एरिया पाई R स्क्वायर। अब यह फिगर के अकॉर्डिंग लिखना आपको, साइड कितनी स्क्वायर की 14, तो 14 का स्क्वायर तो फ्रंट में आ गया, माइनस पाई 22/7 इंटू R रेडियस कितना होगा। अब यहाँ गौर से देखिए आप, ये जो BC है, ये BC इस सेमी सर्किल के रेफरेंस में BC आपका डायमीटर का काम करेगा। यानी डायमीटर हो गया 14, तो रेडियस उसकी हाफ 7, यानी BD अगर अपना 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस R कितना होगा 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो अपन यहाँ पर 7 इंसर्ट कर देते हैं, 7 से 7 कैंसिल, फाइनली आपको मिल गया 196 माइनस 22 इंटू 7 कितना होता है 154, और 154 आपने माइनस किया तो कितना आया, ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको शेडेड रीजन मिल गया। क्लियर, आसान था क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अपन। हर एक क्वेश्चन में आप स्टूडेंट्स इसी तरह से फिगर को गौर से देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, जितना हो सके शॉर्टकट टूल को आप अडॉप्ट करेंगे ताकि आंसर जल्दी हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा लेंदी भी है, बट घबराए नहीं आप। एक रेसिंग ट्रैक बना हुआ, पहले मैं ट्रैक बना लूं। क्वेश्चन नंबर 8, ये रेसिंग ट्रैक इस तरह से बना हुआ है। ट्रैक के मैं पार्ट्स कर रहा हूं, ये इस तरह से रेसिंग ट्रैक है। ये रीजन मैंने इस तरह से पैक कर दिया, डॉटेड लाइन। हालांकि फिगर में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अब इसमें यूं इस तरह से टर्न है, ये टर्न दे दिए। ये किसी स्टेडियम में जब दौड़ने का जो खिलाड़ियों का ट्रैक होता है वो है ये। ओके, अब दिखा हुआ है कि इसमें दोनों जो एंड्स हैं वो सेमी सर्किल है, अपने को दिख भी रहे हैं, ये सेमी सर्किल का सेंटर है। देखिए इसके रेफरेंस में ये भी सेमी सर्किल है यहाँ तक, और ये भी सेमी सर्किल है। अब आपको ये निकालना है, ये बीच का रीजन पूरा निकालना है, यानी रेसिंग ट्रैक निकालना है, इसका एरिया निकालना है। साथ में एक इन्फॉर्मेशन और पूछी है, बट पहले फिगर में क्या क्या दे रखा है वो देखिए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइंस इज 60 मीटर। 2 अंदर की पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है 60 मीटर, ये मैंने मार्क कर दिया 60 मीटर। ओके, एंड टू ईच लेंथ ऑफ 106 लॉन्ग, यानी ये जो आपकी लेंथ है यहां से यहां तक, ये 106 मीटर लॉन्ग है। पैरेलल लाइंस जो भी आ रही है वो 106 मीटर लॉन्ग है।
और ट्रैक की विड्थ जो दे रखी है वो 10 मीटर है। कहीं पर भी आप ट्रैक की चौड़ाई नापेंगे तो वो 10 मीटर है। ये 10 मीटर मार्क कर दी, ये हर जगह है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, ये हर जगह ट्रैक की विड्थ आपको 10-10 दे रखी है। क्लियर? ये फिगर आपके सामने है। आइए अपन आंसर निकालते हैं। पर सबसे पहले पूछा है, पहला पार्ट पूछा आपको द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक एट इनर एज, यानी एक बंदा अगर यहाँ से स्टार्ट होता है और अंदर की तरफ भागता है सिर्फ ट्रैक के ऊपर, तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकालना है। और सेकंड पार्ट पूछा है एरिया ऑफ द ट्रैक। तो पहला पार्ट अपन निकालते हैं, डिस्टेंस अलोंग इनर एज, इनर एज। इसके लिए मैं सपोज करता हूं कि आदमी पॉइंट ए से भागना स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन में गया, बी तक पहुंचा, फिर यू राउंड लेते हुए सी तक आया, फिर डी तक आया, फिर वापस राउंड लेके ए पे आ गया। ओके, तो यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगी वो पहला होगा पार्ट ए बी, पहले अपन डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, प्लस आर्क बी सी, गौर से देखना बी सी आर्क है, ठीक है। इसके बाद सी डी स्ट्रेट लाइन, और चौथा पार्ट है डी ए आर्क, ये भी कौन सा है, आर्क डी ए, सबको प्लस कर दीजिए तो डिस्टेंस अलॉन्ग इनर ट्रैक आ गया। अब इनर एज पे अपन निकालेंगे सबसे पहले ए बी। ए बी देखिए फिगर में दे रखा है 106 मीटर, क्योंकि ये देखिए 106 है, ये भी 106 है, ये भी 106, ये भी 106, तो ए भी आ गया आपके पास 106। फिर आप देखिए आर्क बीसी, आर्क बीसी को मैं भी नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा सीडी लिख रहा हूं, सीडी भी आप गौर से देखिए 106 है। अब आप दिमाग लगाइए, आर्क बीसी और आर्क डी ए को दोनों को इमेजिन कीजिए मैं यहां से काट के आपस में चिपकाऊं, क्या बनेगा, एक कंप्लीट सर्किल बनेगा। और उस कंप्लीट सर्किल का ये आर्क बीसी और आर्क डी ए दोनों क्या है, ये दोनों सेमी सर्कमफेरेंस है, और जब दो सेमी सर्कमफेरेंस ऐड होती है तो कंप्लीट सर्कमफेरेंस आ जाती है, यानी कि यहां पर अपन लिखेंगे प्लस 2 पाई आर। समझ आ गया? ये क्या है, ये आर्क बीसी और आर्क डी ए दोनों का प्लस है 2 पाई आर। अब अपने को इसमें पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 212 मीटर, 2 पाई आर में 2 × 22/7 × आर। अब आप दिमाग लगाइए आर कितना है, आर देखिए आप ये एडी कर देखो चाहे बीसी देखो, ये एडी और बीसी दोनों इस सेमी सर्किल की क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ क्या होगा, रेडियस, डायमीटर आपको दे रखा है 60, तो 60 का हाफ 30, यानी कि ये है 30। ओके, तो आपने को मिला 212 प्लस ये आ गया 60 × 22/7। अब अगली स्टेप में आप 212 प्लस ये मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 1320/7, और ये जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका मीटर में आ जाएगा। आगे की कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपके मल्टीप्लाई करके और आप फाइनली अपना आंसर निकाल लेंगे और उसको ट्रेस भी कर लेंगे। क्लियर? ये आ गया डिस्टेंस अलोंग इनर एज। बट एक चीज और पूछी है, एरिया ऑफ द ट्रैक। चलिए अब अपन एरिया ऑफ ट्रैक निकालते हैं। ट्रैक का एरिया निकालते हुए देखिए ट्रैक टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट तो ये, गौर से देखिए, ये यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, एक स्क्वायर है। नाउ इस रेक्टेंगल है, ऐसा ही एक पार्ट और आ रहा है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल। दो तो रेक्टेंगल है, और दो रेक्टेंगल के बाद ये दोनों साइड वाली क्या है, ये दो हाफ रिंग है, और हाफ रिंग को अपन ऐड करते हैं, कंप्लीट रिंग आ जाती है। रिंग अपन ने एक्सरसाइज 12.1 में पढ़ रखा है। तो आपको एरिया ऑफ ट्रैक, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्रैक आप निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रैक आएगा एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स, 2 रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, और प्लस एरिया ऑफ रिंग, बस ये आपको ट्रैक का एरिया मिल जाएगा। रिंग कंप्लीट क्यों हुई, क्योंकि इधर से आधा काटा मैंने, देखिए ये आधा पोर्शन तो इधर का है, ये वाला यहां से लिया और आधा उधर से भी लिया, तो उधर वाला इसमें चिपका दूं मैं, तो इस तरह से देखिए अभी क्या बन रहा है, कंप्लीट रिंग बन रही नहीं बन रही। ओके, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने, 2 रेक्टेंगल, तो 2 × रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी दे रखी है 106, ब्रेथ कितनी है 10, विड्थ दे रखी थी आपको 10। ये आ गया फर्स्ट पार्ट, प्लस एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया पाई, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई किया आपने, ये कितना आया 212 और 10, ये फर्स्ट पार्ट, प्लस पाई 22/7 आर। अब देखिए कैपिटल आर यानी बड़ी रेडियस। अब यहाँ दिमाग लगाइए, यहां से लेके यहां तक चले हम 30, और आगे तक चले तो 10 और जुड़ गया, यानी यहाँ पर कैपिटल आर है 40 और स्मॉल आर है 30। क्लियर? तो कैपिटल आर का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900। फाइनली आपने सिंप्लीफिकेशन किया, 2120 प्लस 22 इंटू इनका सब्ट्रैक्शन, लकीली 700 आ गया, मजा आ गया, फटाफट कैलकुलेशन होगी, और फाइनली मिला आपने को 2120 प्लस 2200, और आपने एडअप किया तो 4320 मीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए मीटर स्क्वायर लगाना ना भूलें। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व। ये एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट पार्ट का वीडियो था। सेकंड पार्ट का वीडियो एक और आएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।